तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रत्याहार यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम जो सीरीज़ चला रहे थे, ये उसकी अगली कड़ी है जिसमें हम डेंटल सर्जन एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो 2021 का है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, ये पता ही है सबको, धूपगढ़ है। तो धूपगढ़ कहाँ पर है? महादेव श्रेणी पर है। तो इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, और इसकी हाइट पता ही है आपको, 1356 मीटर की है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है ये। ठीक है, इसमें आपको देखना है वैन गंगा जो है वो सिवनी में है, ताप्ती जो है वो मुल्ताई से निकली है, नर्मदा जबलपुर और बेतवा विदिशा। यानी कि 2134। तो 2134 ए ऑप्शन इसका आंसर है। मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक है। सबसे प्रमुख पूछा है इन्होंने। बंगाल की खाड़ी से निकटता, कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना, मध्य प्रदेश के लगभग 25% भागों पर वनों का आवरण, और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग की भू मध्य रेखा से समीपता। तो सबसे प्रमुख कारण इन्होंने पूछा है, तो सबसे प्रमुख कारण क्या है? कर्क रेखा से गुजरना। ठीक है। और फिर ये वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे, ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे, तो इसमें आप देखोगे कि मध्य प्रदेश के लगभग 25% भागों पर वनों का आवरण है। तो ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट की जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये इसमें, तो आप ये यहाँ से ऑप्शन से आंसर देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा कि 25% से ज़्यादा है। कि मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी में लोहा और चूने की बहुत मात्रा पाई जाती है। बखेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। भिंड और मुरैना में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सही कथन पूछा है इन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन क्या है? 1 2 3, 1 2, केवल एक और केवल दो, है ना। तो आ, अब इसमें क्या है, आपको इसमें डाउट हो सकता है कि लोहे और चूने की बहुत बड़ी मात्रा लिखा है, क्योंकि इसमें जनरली अगर आप यूपीएससी का पेपर देखोगे, है ना, तो यूपीएससी के पेपर में क्या होता है कि ये ऐसे जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं ना, बहुत बड़ी, इंग्लिश में अगर आप देखो तो क्या होगा ये? लार्ज अमाउंट, है ना। तो ये क्या है, जनरली ये ऐसे एक्सट्रीम वर्ड बोलते हैं और गलत होते हैं ये, मगर एमपीपीएससी तो एमपीपीएससी है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको डाउट भी होता है तो 2 और 3 तो पता ही है कि ये तो सही है ही। 2 और 3 की इसमें बैठ रहा है, एक ही ऑप्शन में बैठ रहा है, ए में। इसका आंसर क्या है? ए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा है इन्होंने। ठीक है, पन्ना हीरा ये सही है, बालाघाट तांबा ये भी सही है, कटनी चूना पत्थर ये भी सही है, सागर मैग्नीज ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। इसका आंसर क्या है? डी। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को जैव रिजर्व घोषित किया गया है? कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर आपको पता ही है, पन्ना टाइगर रिजर्व को घोषित किया हुआ है ना। ये इंग्लिश में दिया हुआ है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के लिए सुर्खियों में रहे दो राज्य कौन से हैं? मिजोरम मेघालय, मणिपुर मेघालय, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम असम। अगर आपको क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत भी मैप अगर पता हो ना, तो आप ये वाला आंसर तो आराम से एलिमिनेट कर दोगे कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। फिर आगे कौन सा है? मिजोरम और मेघालय। तो इसमें भी आपको समझ में आएगा, अगर आपने मैप देखा होगा तो मिजोरम की सीमा जो है वो मेघालय से बहुत ही, मतलब शायद लगती ही नहीं है। ठीक है। फिर मणिपुर और मेघालय, और मिजोरम और असम। तो इसका आंसर क्या है? मिजोरम और असम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाइए। ये फिर से हमारा वो आ गया है, मैच द फॉलोइंग, करंट अफेयर से संबंधित है। चिंकी यादव, तो चिंकी यादव ये जो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8वां प्रश्न है ये। ठीक है, ये क्या है? ये भी मैच द फॉलोइंग है ना। क्या है? इसमें सूची एक को सूची दो से मिलाना है। चिंकी यादव शूटिंग से है ना। और यहाँ पे मुस्कान किरार जो है वो तीरंदाजी से है। मेरे को तो इन दो के ही दम पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आपका क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा? 4। तो ये आपका सी आंसर है इसमें। ठीक है ना। वन का क्या है? अक्षय जोशी, जोशी जी अपने घुड़सवारी के हैं, और खम्ब सिंह यानी हॉकी के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमाता विजय राजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? 9वें प्रश्न है। ये जो है ये डिलीट हो गया था, आयोग ने ये क्वेश्चन को डिलीट मार दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगेश मालवीय को किस खेल हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो योगेश मालवीय जी को जो है 2020 का मलखम्ब में पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रैक बॉल, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर।
तो इसका आंसर क्या है? ट्रैक बॉल। पता ही होगा आपको। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? वी राजा रमन, एलन एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी और टिम बर्नर्स ली। तो इसका आंसर है जॉन मैकार्थी। ये आपका 2000 मेरे ख्याल से 22 का प्री था एमपीपीएससी का, है ना? उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। संगणक में मेमोरी को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई है कौन सी है? सबसे छोटी इकाई मेगाबाइट, निबेल, बाइट और बिट। इसका आंसर है बिट। बिट सबसे छोटी इकाई है ना? फिर बिट इसमें सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ई पाठशाला ऐप किससे संबंधित है? अब पाठशाला है तो पुस्तकों से ही संबंधित होगा। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? इसको इंग्लिश में देखते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? मंकी, नॉर्टन, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स। तो 15 का जो आंसर है, 15 का आंसर है बी, नॉर्टन, है ना? नॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा भोज की राजधानी थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। धार नगरी थी राजा भोज की राजधानी। गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? तो अंतिम थे अपने शंकर शाह। ये 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या बोलते हैं, अंग्रेजों से लोहा लिया था। फिर सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, अशोक ने। अमृतलाल वेगड़े का संबंध किससे है? तो वो चित्रकार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीलट बाबा कौन है? भारिया के देवता, भीलों के देवता, बेगांव बेगा के देवता और सहरिया के देवता। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी, भीलों के देवता थे ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? शंख, लाड़ो, उमा, पंख। ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने पंख अभियान प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हितग्राही परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का प्रावधान है? 4,000, 5,000, 6,000, 7,000। तो एक वित्तीय वर्ष में 4,000 देने का प्रावधान है, जो कि बढ़ा करके अब 6,000 कर दिया गया है। ठीक है, अब जो है वो 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2020 का मेंस हुआ था एमपीपीएससी में, उसमें ये 3 मार्कर में ये क्वेश्चन आ चुका है। मध्य प्रदेश शासन की मिशन ग्रामोदय योजना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामोदय योजना के बारे में हमें देखना है। ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र की बुनियादी सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा। इस योजना का प्रारंभ भोपाल जिला मुख्यालय से किया गया है। हाँ, कूट है हमारे 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी है, 1 और 2, है ना? इस योजना का प्रारंभ भोपाल मुख्यालय से नहीं हुआ है। ठीक है, ये गलत है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोफेसर शरद पगारे को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? सरस्वती सम्मान 2020, कालिदास सम्मान 2020, व्यास सम्मान 2020, तानसेन सम्मान 2020। ठीक है, तो 24 का आंसर है सी, व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है इनको, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंगौरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिंगौरगढ़ का जो 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 किला है वो संग्राम शाह ने बनवाया था। ठीक है, संग्राम शाह ने बनवाया था, जो गोंडवाना रियासत के शासक थे। ऑप्शन है धार, दमोह, जबलपुर, छतरपुर। तो इसका आंसर है दमोह। दमोह में है ये किला। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल का पूछा है इन्होंने, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 26 का डी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? हाँ, मैक ऑपरेटिंग, डी भी है इसका आंसर और बी भी है, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 2 आंसर इन्होंने माने हैं। वेब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में ही आ रहा होगा, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपके एप्पल में चलता है। ठीक है, एप्पल के जो लैपटॉप वगैरह होते हैं ना, उसमें आता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डब्ल्यू का मूल प्रोटोकॉल है? डीएसआई, एचटीटीपी, एनटीटीपी और एफटीपी। तो इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूआरएल से क्या तात्पर्य है? तो यूनिवर्सल, इसको इंग्लिश में देखते हैं। यूनिवर्सल यूनिवर्सल रेफरेंस लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर और यूनिवर्सिटी रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर है बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है इसका आंसर। और सी भी मान लिया, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी माना हुआ है। गजब, एमपीपीएससी ने 2 आंसर माने हैं इसके, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स की व्याख्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करना, इलेक्ट्रिकल सामान का व्यापार और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक।
और यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल रूप से व्यापार करना और उपयुक्त सभी। तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक रूप से व्यापार करना ई कॉमर्स होता है, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होता है ना, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये ई कॉमर्स के एग्जाम्पल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी संगणक भाषा का प्रयोग किया जाता है? जावा का, पास्कल का, प्रोलॉग का, फोर्ट्रान का। ठीक है, तो 30 का दो आंसर माने इन्होंने, प्रोलॉग भी है और इसी के साथ साथ जावा भी है। जावा और प्रोलॉग दोनों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैनगंगा नदी बहती है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बालाघाट, बैतूल, खंडवा, गिंडोरी। बालाघाट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी शहर प्रसिद्ध है साड़ियों के लिए, काष्ठ कार्य के लिए, बीड़ी उद्योग के लिए, हीरा उद्योग के लिए। तो साड़ी उद्योग के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है ये। मटकी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो 33 का आंसर ए है, मालवा। मैंने तो उसको है ना माँ से माँ याद कर लिया था, है ना, माँ से मालवा, माँ से मटकी, है ना। चिड़ी खो पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? चिड़ी खो, हाँ, भोपाल में, राजगढ़ में, रायसेन में, सीहोर में। तो चिड़ी खो जो है, चिड़ी खो राजगढ़ में स्थित है भैया, राजगढ़ में संबंधित है। कवि बिहारी किस राज्य से संबंधित है? कवि बिहारी का संबंध मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कवि बिहारी जो है ना, बिहार छोड़ के, इनका मध्य प्रदेश से भी संबंधित है, राजस्थान से भी है और उत्तर प्रदेश से भी है। मतलब तीनों, आयोग ने इसके तीनों आंसर माने हैं। तीनों से बिहारी जी का संबंध आता है। राज्य मंत्री परिषद, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपके मेंस वगैरह में भी ये काम आएगा ये क्वेश्चन। राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों का वरिष्ठता से कनिष्ठ का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है? राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव। कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव। फिर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव। इंग्लिश में भी देख लो इसको, यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी तो। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, पार्लियामेंट सेक्रेटरी। कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, पार्लियामेंट सेक्रेटरी। अब इसमें आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रशासनिक शब्द वो होते हैं ना, पद, वो हमेशा सबसे आखिरी में आते हैं। तो अगर आपको जैसे इसमें कंफ्यूजन भी हो रहा हो, तो ये वाला तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर ही सकते हो। बचे कौन कौन से आपके? ए बचा, बी बचा और सी बचा। अब इसमें भी जो होता है ना, कैबिनेट मंत्री सबसे ऊपर होता है, तो बचा क्या? अब बी ऑप्शन बचा और डी ऑप्शन बचा। ठीक है, अब कैबिनेट मंत्री के बाद जो होता है ना, वो आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाला आता है। ठीक है, कैबिनेट के बाद जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट आता है, उसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर आता है, फिर पार्लियामेंट्री सचिव आता है। तो इसका आंसर क्या है? डी है इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे, विष्णुनाथ तामसकर, वीजी घाटे, विश्वनाथ यादव तामसकर। तो इसका आंसर है विश्वनाथ यादव तामसकर। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी संस्था राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है? सत्ताधारी दल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, सभी सामूहिक रूप से। तो इसका आंसर है मंत्रिमंडल, है ना। क्योंकि निर्णय तो यही लेती है, फिर विधानसभा में उसको रखा जाता है जिस पे बात वगैरह होती है, मगर मेन निर्णय तो कौन लेता है? विधानमंडल ही लेता है। ठीक है, इसका आंसर है बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? 243 ए, बी, सी, डी। तो इसका आंसर 243 ए है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, ये लगभग हर पेपर में मतलब कभी ना कभी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। और 243 डी भी याद रखिएगा, डी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये रिजर्वेशन को लेकर के बात करता है। ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये रिजर्वेशन को बात करता है। मध्य प्रदेश को कब पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया? 16 जनवरी 2016, 1 मई 2018, 15 अगस्त 2016, 2 अक्टूबर 2018। तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2018। ठीक है, पूर्ण रूप से शौच। और केवल अगर अर्बन की बात करें तो ये 2017 में ही अपन खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना जिले में हीरे उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, भारत डायमंड बोर्स, जिंदल सेल्स कॉरपोरेशन और अल्रोजा। तो ये किया जा रहा है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प नहीं है? मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला कोयला गोंडवाना शैल समूह से संचित है। मध्य प्रदेश में पेंच कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र एक मुख्य कोयला उत्खनन क्षेत्र है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है।
पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल जिले में स्थित है एवं सारणी ताप विद्युत केंद्र को कोयला प्रदान करता है। तो ये वाला ऑप्शन जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पाथाखेड़ा कई बार उन्होंने पूछा ये कहाँ है, तो बैतूल जिले में स्थित है। और सारणी ताप विद्युत को यहाँ से क्या मिलता है, अ, पाथाखेड़ा से कोयला मिलता है। ये कभी भी आपको किसी भी दूसरे पेपर में मिल सकता है। इसका जो आंसर है, इन्होंने क्या सही नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर सिंगरौली है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या है, सिंगरौली, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लिख दिया ना, छत्तीसगढ़ ना होकर के ये यूपी है, ठीक है, यूपी में इसका एरिया आता है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। कौन सा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कोरबा कोयला क्षेत्र, मोहपानी, सोहागपुर, पाथाखेड़ा। पाथाखेड़ा तो ऊपर ही दे दिया, सोहागपुर सबसे बड़ा है, मोहपानी भी अपने मध्य प्रदेश में ही है। कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिंचाई परियोजना और नदी पूछा है इन्होंने। बाण सागर, सोन नदी सही है। तवा परियोजना तवा पे सही है। पेंच परियोजना पेंच पे सही है। कोलार परियोजना बेतवा ये गलत है, क्योंकि नदी का नाम भी कोलार ही है, ठीक है। और हमारा जो एक प्रीलिम्स हुआ था 2000, मेरे को शायद 22 का था, है ना। 2022 के प्रीलिम्स में उन्होंने पूछा था कि कोलार परियोजना जो है वो भोपाल में स्थित है, वो सॉरी उसमें लिखा हुआ था कि सीहोर में स्थित है, जो कि सही ऑप्शन था। कोलार जो है वो सीहोर में स्थित है, ठीक है, भोपाल में नहीं है। बालाघाट जिले को किस नदी की नहर से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होती हैं? वैनगंगा, नर्मदा, ताप्ती, मतियारी। तो नर्मदा ताप्ती तो पता ही है कि वहां पे तो है ही नहीं, मतियारी और वैनगंगा में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो वैनगंगा इसका आंसर है, क्योंकि बालाघाट की सबसे फेमस नदी वैनगंगा ही है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बेगा जनजाति की उपजनजाति नहीं है? ये हमारा जो यूनिट 10 है ना, यूनिट 10 के लिए हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। पिझावर, नरोतिया, आ, बा 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 बाड़ोआ और काठमैना, ठीक है। तो बिझावर, नरोतिया, काठमैना ये वाला ऑप्शन नहीं है, इसका सही आंसर है। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के घटकों के मूल्यों को मापने का पैमाना किसके बीच रहता है? 0 से 1, 1 से 100, 1 से 50 और 0 से 100। तो इसका आंसर है 0 से 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर इनमें से कौन सा है? 225, 236, 246, 382। तो भारत ये आपका एमपी का है, ठीक है, और ये जो है ना ये भारत का है, ये इंडिया का है। और 2001 की अगर आप बात करो मध्य प्रदेश के लिए, एमपी के लिए, तो 196 ये घनत्व था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक मोटी कोयला की परत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? छिंदवाड़ा, सिंगरौली, शहडोल और बैतूल। अब ये जब मैंने लगाया था ना, तो मैंने शहडोल लगा दिया था, है ना, मगर इसका आंसर जो है आयोग ने सिंगरौली माना है, ठीक है, तो सिंगरौली ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही राशि में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितना अतिरिक्त राशि प्रतिवर्ष किसान कल्याण योजना के तहत दी जाती है? ठीक है, तो प्रतिवर्ष जो है हम लोग जो है 4,000 देते हैं। और यही क्वेश्चन शायद ऊपर भी आ चुका है, अभी अभी शायद अपन ने देखा था। 1 मिनट, ये रहा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हितग्राही परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो 4,000। तो ये और क्वेश्चन नंबर 50 दोनों रिपीट हो गए हैं, ठीक है। तो भाई देखो, आज हमने जो है वो डेंटल वाला जो पेपर था 2022 वाला, वो पूरा डिस्कस हमने कर लिया है, ठीक है। मैं इसी तरह आपके सामने और भी दूसरे दूसरे लेक्चर लाते रहूंगा, तो कीप इन टच एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर 23 जून, है ना। थैंक यू।